चलो बोले बीजेपी। प्रतीक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज संसद शुरू हुआ है और संसद शुरू से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चुपचाप खड़े रहो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो सदन है वो दल का नहीं देश का है, और जब बात देश की होती है तो वह हर मुद्दे की होती है जो जनता से डायरेक्ट जुड़ा होता है। तो हम उन सारे आरोपों का, इल्जामों का, विरोध का सकारात्मक रूप से स्वागत करते हैं। और जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि आपने भी अपने वक्त में बिल लेकर आए और उस बिल को वापस लिया, मंशा क्या थी? घुसखोरी को दबाना या मैनेज हो जाना? एक विषय निकलकर आज चर्चा में यह भी आया। और आपके जो संवाददाता भी कांग्रेस दफ्तर से कह रहे थे, उन्होंने दो बड़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने पहला बात मुलायम सिंह जी को कोट करते हुए कहा, जिस ओर जवानी चलती है भाई हल्ला नहीं मचाओगे, उस ओर जमाना पानी चलता ले। है। अरोड़ा जी पानी दे दीजिए उधर। हाँ जी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हुए तो उनको बीच में बोलने का अवसर भी मिला। दो बातें तो यहां से निकल कर आई। इट मींस कि देश में लोकतंत्र है, सदन में आपको कोई नहीं दबा रहा, अब बीच बीच में उछल उछल के बोल रहे हैं, तो इस बात को स्वीकारिए, अब रोना मत रोइएगा। पहली बात। दूसरी बात, ये वही मुलायम सिंह जी हैं जिन्होंने कहा था युवाओं से गलती हो जाती है बलात्कार पे, उस पे तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। दूसरी और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट विषय, राजनीति और जनता का विषय दोनों अलग चीज होते हैं सर। अगर नीट पे गड़बड़ी हो रही है, आइए डिस्कशन करते हैं। अगर राजनीति करनी है तो फिर चिट्ठा खुलेगा पुराने यूपी कार्यकाल का भी, झारखंड का भी, राजस्थान का भी, छत्तीसगढ़ का भी, और एक एक चिट्ठा खोलेंगे। राइट, चलिए ठीक है। बात तो ये हो रही कि अगर देश में कहीं नीट का विषय है या कहीं परीक्षा लीक का विषय है तो सारे लोग ये जानना चाहते हैं, सारे लोग जानना चाहते हैं कि लीकेज है तो कहां से है, कब से है, कितना है और कितना नुकसान हुआ, और ये एवरीबॉडी वांट टू नो। ये सारे लोगों ये प्रश्न मूलभूत प्रश्न है और सारे लोग इसको चाहते हैं कि एड्रेस हो। जी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम कांग्रेस सबसे पहले अपने नेता राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने देखिए सदन में युवाओं का मुद्दा उठाया और ये बहुत गंभीर विषय था। और आप देखेंगे लगातार संसद एक तरफा चल रहा था, वहीं आज मोदी जी को भी एहसास हुआ विपक्ष की ताकत क्या होती है, क्योंकि विपक्ष लगातार, हम बार बार ये कह रहे थे कि संसद शुरू होने दीजिए, हम ये मुद्दा जरूर उठाएंगे, और हमने ये मुद्दा उठाया। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ, देखिए आज शिक्षा मंत्री कह रहे थे 7 साल से पेपर लीक नहीं हुआ, तो सब झूठे हैं, अभिभावक झूठे हैं, अभ्यर्थी झूठे हैं, जितने कैंडिडेट है 24 लाख सब झूठे हैं, सच्चे सिर्फ ये है। इनसे पूछना चाहती हूँ, कौन सा चश्मा लगाए हुए हैं आप जो आपको ये युवाओं के आंसू नहीं दिखाई दे रहे? लगातार युवा धरना दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ये कह रहे हैं कि कोई 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जी, संसद को सैरगाह बना दिया है इन्होंने, झूठ लगातार बोला जा रहा है। राइट राइट, टेकिंग योर पॉइंट, वन बाय वन। इन्होंने कहा, हमारी बहन ने कहा, कौन सा चश्मा लगाए हुए हैं आप? ये चश्मा में एक गिलास है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उसका विकास करो, दूसरा है राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद की जब बात करते हैं तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो बहन, अगर आप भी कल्पित पाई जाएंगे या प्रतीक जी भी कल्पित पाए जाएंगे या ऋषभ तिवारी भी कल्पित पाक जाएगा ना, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, उखाड़ फेंकेंगे। भाई ठीक, नहीं, चश्मा ठीक है। जी नमस्ते, कुछ कहना चाहती हैं आप, बोलना चाहती हैं? नहीं जी, कहां से आना हुआ बेटा? आरा, बिहार। बिहार से आरा। क्या जिला है पाजी? पाजी का मुस्कान आ गया आरा का नाम सुनते ही। क्या कर रही हो? जेई की प्रिपरेशन कर रही हो, तो कुछ कहना चाहते हो एग्जाम्स में, एग्जाम सिस्टम पे कुछ कहना चाहते हो? यस सर, एग्जाम सिस्टम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे बहुत सफर करते हैं। बच्चे बहुत सफर करते हैं, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि मेरी निगाह में, और मेरी कल फिर से एक बार सुनवाई है, और उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी फैसला आएगा और होना भी चाहिए। भाजी कहाँ से आना हुआ आपका? पानीपत से, बहुत बहुत शुक्रिया, बस मौजूद रहिए, पानी वानी पी लीजिएगा, बस गर्मी बहुत है, उमस बहुत ज्यादा है। कहाँ से आओ भैया तुम? बनारस से आए हैं। बनारस में कहाँ से? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो तुम बनारस वाला आदमी तो धैर्यवान होता है, जरा सब्र वाला। खड़ा रहो भी, आया जी, आया अरोड़ा जी, अरोड़ा जी। देश के भविष्य के साथ खिलवाड़, युवाओं के साथ खिलवाड़, छात्रों छात्राओं के साथ खिलवाड़, और धर्मेंद्र प्रधान जी को स्वीकार करना चाहिए कि देश के भविष्य के साथ हमने क्या किया। सोच समझ के इस्तीफा मांगिएगा, क्योंकि सवाल बहुत जल्दी उठ जाएगा आपके ऊपर भी। प्रतीक जी, हाँ। बिल्कुल प्रतीक जी, हाँ। वो कहते हैं हाँ। कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ। अरे उन्हें कौन समझाता है? अभी तो पहले भी वो मंत्री रहे हैं, थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए। हम धन्यवाद करते हैं राहुल गांधी जी का, जिन्होंने देश के भविष्य के लिए आवाज उठाई। ठीक ठीक,
धन्यवाद राहुल गांधी का वहां भी करिए, जो 18 बार राजस्थान में पेपर लीक हुआ, अशोक गहलोत का लड़का उसमें बलवान था, उसमें भी राहुल गांधी का धन्यवाद करिए, उसमें भी राहुल गांधी जी का धन्यवाद करिए। झारखंड में पेपर लीक हुआ, उसमें भी राहुल गांधी का धन्यवाद करिए। बंगाल में हुआ, उसमें राहुल गांधी का धन्यवाद करिए। देश के युवाओं को लेकर के राजनीति मत करो, ये देश के भविष्य का सवाल है। इसको मिल करके इस पर सामना करिए और इसके लिए एक नया कानून बनाइए। उसके लिए ये मत करिए तो बना दिया उन्होंने ना, वही तो कह रहा हूं, ये राहुल गांधी नरेंद्र मोदी ये नहीं चलेगा। जनता आपसे सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। इस पर कानून बनाइए मिल करके, एक दूसरे पर सोतारोपण मत करिए। आप दोनों वैसे बहुत अच्छी बात। कहाँ से आ गए भाई हरीशण? भदोही से। भदोही? हाँ हाँ, भदोही में, ये बनारस के बगल में। सर ये नीट टूट हमको कुछ नहीं मालूम है। कहाँ कब आए, किस काम क्या करते हैं? हम तो किसान हैं। किसान है? तो कल तो रुको, बजट देख के जाओ। बजट उजट हमको कुछ नहीं वाले। यूपी में रोड चकाचक, कानून व्यवस्था चकाचक, सब आदमी चकाचक, लाइट चकाचक। अब क्या बोले, कुछ बचा ही नहीं है। तो नीट है तो ये फिट है, ये है वो है, बस यही है। गजब हो यार तुम भी। अरे कम से कम थोड़ा बहुत तो आंखें तो खुला रखा करो। ये सब अच्छी बात है, बढ़िया बात है। आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप वहां खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एक नीट का प्रश्न है देश के सामने, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस पर सारी निगाह है। संसद के अंदर आज बहुत अच्छा लगा मुझे, जो बहस हुई वहां पर निगाह है। तो वो एक प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है। जी प्रतीक जी, देखिए, पेपर कोई भी लीक हो, आऊंगा। चाहे नीट हो, यूजीसी हो, आईआईटी हो, या किसी भी नौकरी का पेपर हो, लीक जो हो रहा है, मैं मानता हूं कि वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अब चश्मे की बात आई है। दो शब्द है, एक है लीक और एक है गड़बड़ी। अब इसमें तय होना है दोनों चीज। मैं कह रहा हूं, चाहे गड़बड़ी हो चाहे लीक हो, दोनों मेरे युवाओं से जुड़ा हुआ है, दोनों मेरे भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है। लीक हो चाहे गड़बड़ी हो। अब आई चश्मे की बात। चश्मे दो ही होंगे ना आंखों के सामने, और दोनों चश्मों से एक ही चीज देखी जाएगी। तो मेरा यह कहना है, दोनों चश्मों से देखना चाहिए। एक राजनीति में अपरिपक्व 54-55 साल का एक अपरिपक्व युवा, अधेड़ युवा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, प्रतीक भाई, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। नहीं, नाम तो नहीं ले रहे, तो क्या हमको बेवकूफ समझ रहे हो क्या? नहीं, हमको बेवकूफ समझ रहे हो क्या? अरे तो हमको बेवकूफ ना, देखो मेरी बात, नहीं लोग समझ जाएंगे। ये नहीं, देखो मेरी बात